रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने ली विभिन्न राज्यों की महिला आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के सहयोग द्वारा वर्ष 2022 की द्वितीय संवादात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न राज्यों में से महिला आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आयोग के सदस्य तथा सदस्य सचिव ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस बैठक में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर, जैसे कि जेल में महिला कैदियों की स्थिति, HIV पॉजिटिव महिलाओं की दुर्दशा जैसे कि कई अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। साथ ही मौजूद महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कटवाल ने बताया कि NCW द्वारा क्वार्टरली मीटिंग विभिन्न राज्यों से आयोजित की जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध की संख्या बड़ी नहीं है, बल्कि अब महिलाएं जागरूक होकर समाज के सामने अपराधों का विरोध कर रही हैं और महिला आयोग सभी महिलाओं को मदद कर रही हैं। और इसमें जो भी हमने अब तक के जो हम लोगों के कार्य नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा हमें दिए जाते हैं, स्टेट वुमेन कमीशन को, उसके पूरी उन विषयों पे चर्चा होती। जैसे कि अभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो वो हमें राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा मिला था। तो उसमें हम लोगों ने 13 जिलों में से हम लोग, हमारे सिर्फ चमोली और रुद्रप्रयाग रह गया, बाकी हम लोग कर चुके हैं। उसे भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर और भी कोई अवेयरनेस के किसी भी तरह के कार्यक्रम है, वो सारी चीज़ें हम लोग उत्तराखंड में कैसे कर रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ पूरे अलग अलग स्टेट किस तरह से कर रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ इस समय इस मीटिंग में दी जा रही है। कोविड के दौरान मैं भी मानती हूँ कि पहले से केसेस बढ़े हैं, लेकिन ये भी है कि जागरूकता ज़्यादा आई है। अब महिलाएं दबाती नहीं हैं। कई बार क्या होता था, परिवार सोचता था अरे ये बात बाहर जाएगी, समाज के सामने जाएगी तो फिर कहीं रिश्ता नहीं होगा, कहीं ऐसा हो जाएगा, परिवार की हंसी होगी। लेकिन अब महिलाओं में जागरूकता बहुत आई है, इसलिए वो अपनी बात रखने उचित स्थान पे आ रहे हैं, उचित जगह पे अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा है कि पहले तो ये था कि महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। अब आमतौर पर महिलाएं बाहर निकल रही हैं और किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो वो हमारे पास आती है, हम उसका समाधान भी करते हैं। तो इसलिए जब महिलाएं अवेयर हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, तो अपनी बात उचित मंच में रख पा रही हैं और फिर हम लोग उसका समस्या का समाधान करने में भी हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड लगातार, मैं कहती हूँ कि सब लोग बाहर निकल रहे हैं। अब कई बार तो क्या होता है कि महिलाएं भटकती रहती हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। मैं स्वयं कहती हूँ कि आप जहाँ पे हैं वहीं रहें, यहाँ तक देहरादून तक आने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी थाने चौकी में मैं यहाँ से टेलीफोन करती हूँ और उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है। तो ये भी कोशिश है महिला आयोग की अपने, और घरेलू हिंसा को लेके तो हम रोज ही निपट रहे हैं, रोज ही केस निपटा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी कि महिला अगर कुमाऊं के अंतिम छोर में है तो जहाँ पे है वहीं रहे, हम यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से मैं खुद ही टेलीफोन के माध्यम से SSP हो या संबंधित जो भी हो, SHO हो, चौकी इंचार्ज हो, मैं तुरंत उनसे बात करती हूँ कि इनकी FIR दर्ज होनी चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। जांच कीजिए, आप पता चले क्या सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन पहले ये पता चलना चाहिए कि उसकी कम से कम भटके तो नहीं, इतनी दूर से आती है, भटके तो नहीं। पहले पीड़ित होती है और उसके पास खर्चा भी नहीं होता है तो फिर वो बार बार नहीं आ जा सकती है। इसलिए हमारी कोशिश है, महिला आयोग की कोशिश है कि उन्हें उनकी एप्लीकेशन ली जाए, उनकी FIR दर्ज हो जाए और फिर जांच में जो भी निकलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।